हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा ओपनिंग प्रिपरेशन के ऊपर और हम ऐसे लाइंस देखने जा रहे हैं जिनको जनरली एकदम साइड लाइंस या अनसाउंड ओपनिंग समझा जाता है। तो दो ऐसे लाइंस ला रहा हूं। एक तो है काफ़ी जेन्युइनली है साइड लाइन, उसको हम देखेंगे, और दूसरा है एलिफेंट गैम्बिट, उसके अगेंस्ट वाइट से कैसे खेले। तो बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं लेसन पर और देखते हैं कि सिंपल ओपनिंग प्रिंसिपल्स यूज करते हुए हम अनसाउंड गैम्बिट्स को कैसे फेस कर सकते हैं। तो चलिए E4 E5 में आता है NF3। सबसे पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए तीन या चार ऐसे ओपनिंग्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस पोजीशन में देखिए NC6, NF6 और D6, केवल ये तीन मूव्स को मेन समझा जाता है। इसके अलावा बाकी ओपनिंग्स को खराब ही समझा जाता है। दो ऐसे इंटरेस्टिंग गैम्बिट्स है, एक है मूव D5 जो हमारा आज का टॉपिक है, और दूसरा है मूव देखिए F5, इसको लैटवियन गैम्बिट कहते हैं। ये दोनों लाइंस के अगेंस्ट भी पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चलता हुआ एक साइड लाइन पर, यहाँ पर एक बहुत अजीब सा गैम्बिट है, इसको किंग्स नाइट ओपनिंग कहते हैं। देखिए बिशप C5 करके E5 का पॉन दे रहा है ब्लैक। आइडिया क्या है, नाइट टेक्स E5 को नाइट C6, कुछ पेट्रोफ के स्टेफर्ड गैम्बिट की तरह करना चाहता है, पर यहाँ पर वाइट जो है नाइट इंटू C6 लेगा नहीं, राइट, क्योंकि वाइट के पास देखिए सेंटर है, तो सेंटर वर्सेस डेवलपमेंट का गेम होगा। वाइट सिंपली करेगा नाइट F3। सही है, नाइट पीछे आ गया, लेकिन आप देख सकते हो वाइट का बहुत जल्द D4 होने वाला है, तो ब्लैक को D4 रोकना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो करता है क्वीन E7। अब देखिए E4 पर अटैक, नाइट C3, D5 भी रोका और E4 को बचाया। अब ब्लैक करता है NF6। ब्लैक जो है अपने डेवलपमेंट को यूज करना चाहता है वाइट सेंटर के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर वाइट एकदम सिंपल खेलता है। देखिए यहाँ पर देखिए BC4 का कोई फायदा नहीं है, जस्ट नाइट टेक C4 होगा, तो वाइट करता है D4। D3 भी बहुत पैसिव है, ध्यान रखिए D3 को इस जगह पे आइदर D5 या तो फिर इंटरेस्टिंग मूव नाइट G4 ये भी हो सकता है। सिंपल वाइट करता है देखिए D4 को देखिए। अब E4 का पॉन चला जाएगा, क्योंकि हम D टेक C5 ऑफकोर्स ले ही नहीं सकते, D टेक C5 को होगा नाइट टेक C3 और ब्लैक का विनिंग क्वीन चली जाएगी। तो नाइट E4, क्वीन E4, बिशप E3। डेवलपमेंट वाइज हम कह सकते हैं कि वाइट ने अब कवर कर लिया है, वाइट के पास सेंटर पॉन भी है, और अब देखिए C5 का बिशप अगर मूव होगा जैसे कि BB6, तो वाइट करेगा BD3। और अब देख सकते हो वाइट क्लियरली बेटर है। अगला मूव कैसल, और थोड़े ही देर बाद C4 के बाद सेंटर का स्पेस मिला होगा। तो इस वजह से ब्लैक यहाँ पे करता है नाइट B4, और नाइट B4 को देखिए DC5, उसको नाइट C2 चेक, KD2, और देखिए नाइट A1। वाइट ने रुक दे दिया कॉर्नर का, और यहाँ पर जस्ट क्वीन A1 ले लेगा। ब्लैक का पोजीशन देखिए काफ़ी ख़राब है, ऐसा लग रहा है किंग D2 पर है, लेकिन आप देखो कि BD3 होगा, किंग C2 पर या E2 पर, दोनों ही जगह पे सेफ है। तो ये पोजीशन जो है वाइट का क्लियरली बेटर है, हायर लेवल पे ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा हमने सिंपल ओपनिंग प्रिंसिपल्स यूज़ किया और कोई भी अननेसेसरी रिस्की टैक्टिकल लाइंस में हम गए ही नहीं। अब चलते जो काफ़ी अनपॉपुलर है D5 मूव, अनसाउंड समझा जाता है, हायर लेवल पे तो करते ही नहीं है, पर क्लब लेवल में और लोअर रेटेड प्लेयर्स के इसमें ये पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो मैं जितना लाइंस ज़रूरी लगता है उनको कवर करूँगा, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं बताऊँगा, पर जो लाइन ज़रूरी है उन्हें तो देखना ही पड़ेगा। देखिए सबसे पहले E टेक्स D5 लेना तो ज़रूरी है। मैं यहाँ पर वाइट के ज़्यादा ऑप्शंस दिखा के कंफ्यूज नहीं करूँगा, तो वाइट के ऑप्शंस हम फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेन मूव E4 बनता है इस जगह पर। थोड़ा सा देखते हैं, अगर क्वीन टेक्स D5 करे तो देखिए नाइट C3, क्वीन E6। अब हुआ क्या है, वाइट को बिशप C4 नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो करता है BB5 चेक, एक टेम्पो दे देता है C6 का, उसको BA4। अब आप देखो बिशप जो है B3 पर से क्वीन पर अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे आया देखिए क्वीन G6, क्वीन हटा लिया, उसको गुड मूव क्वीन E2।
E5 पर अटैक और इंस्टेंट क्वीन G2 को होगा देखिए रुक G1, तो QG2 ऑफकोर्स यहाँ पर मिस्टेक है। ब्लैक NE7 करता है ताकि E5 चेक से नहीं जाए, BB3 गुड मूव। अब थ्रेट है देखिए नाइट E5 और जहाँ से आप देखोगे F7 और G6 पर अटैक, सो F6 फोर्स्ड। और आप यहाँ पर वाइट से क्या करोगे? ऑफ कोर्स जिनका ओपनिंग प्रिंसिपल सही होता है उनको पता है अब वाइट के पास 4 डेवलपमेंट है और ब्लैक के पास केवल 2, तो सेंटर ब्रेक करने का सही मौका है, कैसल के लिए वेट नहीं करना है। गुड मूव D4, ED4 को बहुत ही स्ट्रांग मूव NE4। अब आप इसमें देखो ND6 का बहुत स्ट्रांग थ्रेट है, ऑलमोस्ट पोजीशन जो है वाइट का विनिंग है। तो क्वीन G2 कर सकता है ब्लैक, क्वीन G2 को भी रुक G1, क्वीन H3 और D टेक्स E5। इसके बाद भी सेम प्रॉब्लम्स है, बिशप F5, उसको EF, GF और बिशप F4। नोट करें नाइट E4 भी इंटरेस्टिंग था, पर बिशप F4 के बाद जस्ट आइडिया देखिए है नेक्स्ट मूव होगा लॉन्ग कैसल, और लॉन्ग कैसल के बाद वाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये पोजीशन टोटली विनिंग फॉर वाइट। तो इसमें क्या किया ब्लैक ने, सेंटर काउंटर डिफेंस और E4 E5 के आइडिया को मिक्स करने का ट्राई किया, जो कि टोटली बैकफायर हो गया। तो मेन मूव यहाँ पर ब्लैक का बनता है E4, जिससे नाइट अटैक्ड है और अब यहाँ पे वाइट को काफ़ी केयरफुली खेलना पड़ता है। अननेसेसरी रिस्की लाइंस में जाने का कोई फायदा नहीं है। आप देख सकते हो नाइट G5 हो नहीं रहा है, नाइट D4 को शायद क्वीन D5 हो जाए, तो यहाँ पे जस्ट क्वीन E2। फर्स्ट लुक में ऐसे लगेगा कि क्वीन फंस गई, यानी कि बेसिकली बिशप फंस गया यहाँ पर देखिए अब भी डेवलपमेंट वाइट का ज़्यादा है, 1, 2 और ये सेंटर पॉइंट जो 5th रैंक पर है, ब्लैक के पास केवल 1 है। कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, एक मूव तो क्वीन E7 है जो काफ़ी मेन लगता है, और बाय द वे मेन थियोरेटिकल मूव इधर है NF6। तो इम्पोर्टेंट लाइन्स हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले चलते हैं BE7 पर। BE7 को क्वीन E4 गैम्बिट स्टाइल में खेल रहा है ब्लैक, नाइट F6 क्वीन पर अटैक, और यहाँ पे गुड मूव BB5 चेक। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के वजह से वाइट देखिए टैक्टिक्स कर पा रहा है। सबसे पहला पॉइंट ऐसा है, अगर C6 करे तो DC, नाइट टेक्स C4 को CB चेक और BD7 को 8 क्वीन, BB5 को क्वीन E4। वाइट सिंपली रुकअप है, विनिंग पोजीशन है। BD7 करे BB5 को तो जस्ट देखिए क्वीन E2, यानी BB5 से चेक से क्या किया हमने, इस बिशप को फ्री करा लिया। अब डेवलपमेंट जो है हमारा ज़्यादा ही है, नाइट D5 से एक पॉन रिकवर होगा, लेकिन वाइट के पास 2 एक्स्ट्रा पॉन्स थे, तो टेक्स D4। और आप देख सकते हो कि दोनों के पास देखिए लगभग डेवलपमेंट सेम है, इसको हम हाफ गिनेंगे डेवलपमेंट, तो 3 वर्सेस 2.5, उसके बदले में पॉन डाउन सेंटर कंट्रोल बेटर है, तो वाइट विनिंग होगा इसमें। नेक्स्ट जैसे मैंने बताया क्वीन E7 काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव लगता है। अब F3 का नाइट हटाना ही पड़ेगा, तो नाइट D4, और यहाँ पे क्वीन E5 और NF6 2 मूव्स है फिर से। अगर क्वीन E5 करे, देखिए डबल अटैक किया, तो नाइट B5 C7 पर अटैक, तो आप देख सकते हो QD5 को आएगा नाइट C7 फोर्क। वाइट डेवलपमेंट में अप होने की वजह से टैक्टिक्स इजीली कर पा रहा है। BD6 को D4 गुड मूव, उसको क्वीन E7 और अब C4। वाइट ने सेंटर को प्रोटेक्ट कर लिया। बिशप B4 चेक को जस्ट BD2 टेक्स A6 नाइट C3। अब देखो E4 वीक भी है, और यहाँ पर अगर E4 को बचा F5 से तो लॉन्ग कैसल बहुत जल्द आप देखोगे इधर F3 या G4, ये दोनों में से एक ब्रेक आके पूरा ब्लैक का सेंटर जो है डिमोलिश हो जाएगा। वाइट का पोजीशन विनिंग है, कोई कंपेंसेशन नहीं है ब्लैक के पास। सारे लाइंस में आप देख रहे हो हम कहीं भी डेवलपमेंट में पीछे नहीं हो रहे और इनिशिएटिव को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन है NF6 करना, NF6 को NC3, और फिर से अगर क्वीन E5 मेन मूव है, अब आएगा NF3। इस बार D5 सपोर्टेड है तो क्वीन अटैक्ड हो गई। ऑफ कोर्स E टेक्स F ब्लंडर है, क्वीन टेक्स E5 फ्री जाएगी, तो क्वीन मूव्स को नाइट G5। तो नाइट ने अपना पोजीशन इंप्रूव किया, E4 जाने वाला है अब ऑलमोस्ट बाय फोर्स।
क्योंकि आप देख सकते हो तुरंत BF5 को आ सकता है QB5 चेक। तो BG4 क्वीन पर अटैक, यहाँ पर क्वीन B5 भी इंटरेस्टिंग है और QC4 भी। अब देखो आप E4 पर अटैक है और पोजीशन वाइट का क्लियरली बेटर है, एक थ्रेट नाइट B5 भी है। तो फाइनली चलते हैं मेन लाइन पर, जो कि है इस जगह पर NF6। तो E4 क्वीन E2 को हमने देखिए NF6 को कैसे फेस करना है। वाइट ब्लैक के पास एक ही सेंटर पॉन है E4 पर, तो उसको अटैक करते हैं D3 से। अब फिर से ब्लैक के पास दो चॉइस है, गैम्बिट स्टाइल में खेले या तो फिर E4 को प्रोटेक्शन दे। तो अगर B7 करेगा तो D टेक C, कैसल ब्लैक डेवलपमेंट में आगे होना चाह रहा है, पर देखिए नाइट C3, रुकी 8, BD2। अभी भी अगर आप डेवलपमेंट गिनो तो कहीं भी वाइट ब्लैक से पीछे नहीं है। BB4 हमेशा याद रखें, मटेरियल को पकड़ना नहीं है। डेवलपमेंट जो अपोनेंट ने लेने का ट्राई किया था, हम उस डेवलपमेंट में आगे रहेंगे, थोड़ा मटेरियल रिटर्न कर सकते हैं। देखिए कैसल बिशप C3, बिशप C3 NE4, उसको क्वीन E3 गुड मूव। यानी कि दो में से एक पॉइंट रिटर्न कर दिया और फिर भी डेवलपमेंट ज़्यादा ही है। अब दो आइडियाज है, एक तो NG3 दिखने में अच्छा है, पर QD4 के बाद देखिए इंस्टेंटली G7 पर मीटिंग थ्रेट है, तो NF5 फोर्स्ड, उसको क्वीन F4 और वाइट विनिंग। और अगर नाइट C3 करे तो क्वीन C3, ND7 आइडिया है, नाइट B6 लाना, तो उसको देखिए BB5, नाइट पिन हो गया। नेक्स्ट मूव हो सकता है हम ले ले D7 पर और रूक H1। फिर से पॉन के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, वाइट डेवलपमेंट में अप भी है, तो ये भी पोजीशन हम कह सकते हैं वाइट विनिंग है। यानी कि D3 को बेस्ट ऑप्शन है, क्वीन टेक्स D5, क्वीन D5 को देखिए नाइट D2, E4 पर अटैक, बिशप F5 और एक सपोर्ट E4 पर, D टेक्स E4। अब देखिए ब्लैक का मटेरियल लॉस होने ही वाला है इस पिन के वजह से। अगर नाइट E4 करे तो इंस्टेंट NH4 विनिंग, बिशप अटैक, D4 पर अटैक, G6 को टेक्स F3, नाइट चला जाएगा पिन में होने के वजह से और वाइट विनिंग। यानी कि BE4 फोर्स्ड, उसको आएगा देखिए गुड मूव। ये मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाइट G5। देखिए देखने में थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है, पर E4 का ट्रेड G5 के लिए फेवरेबल पोजीशन देगा। देखिए क्वीन G5, NE4। अभी ऑफ कोर्स नाइट E4 को बिशप इंटू G5 विनिंग, तो क्वीन E5 फोर्स्ड, वरना देखिए डिस्कवर्ड चेक का थ्रेट था, तो नाइट F6 चेक, GF6, BF4। फिर से वाइट डेवलपमेंट में आगे है। मटेरियल देखिए हमने होल्ड नहीं किया इस बार, स्ट्रक्चरली बेटर है, बिशप पेयर एडवांटेज है इसमें, डेवलपमेंट एडवांटेज भी है। चलिए देखते हैं दो लाइंस। BB4 चेक को C3, क्वीन E2, BE2, BA5, BF3 एंड ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन है। C6 को मेरे ख्याल से यहाँ पर होगा लॉन्ग कैसल और ब्लैक विनिंग। ये नाइट देखिए आप डेवलप ही नहीं हो पाएगा। और फाइनली बेस्ट मूव है क्वीन E2 यहाँ पर, उसको भी BE2। तो अब देखो इतना गैम्बिट का रिस्क लिया ब्लैक ने, D5 करके सारे लाइंस प्रिपेयर किए होंगे, पर सिंपलिसिटी से हमने जो है क्लियरली बेटर पोजीशन मेंटेन किया। ऑफ कोर्स ब्लैक ये पोजीशन देखिए नहीं चाहेगा ओपनिंग के 12 मूव्स के बाद, राइट। स्ट्रक्चरल वीकनेस वाइट का बिशप पेयर और ब्लैक डेवलपमेंट में भी पीछे है। तो इस तरह से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ब्लैक के जो अनसाउंड ओपनिंग्स है उसको कवर करेंगे। तो आपको ये लेसन कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।